इस एनालिसिस के आज मैं तुम्हारे को कुछ शॉकिंग रेवलेशंस देने वाला हूं कि अकाउंट्स के पेपर में कैसे तुम्हारा ट्रेंड बदलता जा रहा है, और अगर इस ट्रेंड के हिसाब से तुमने तैयारी नहीं करी ना तो फिर सब बर्बाद है। हे एवरीवन, दिस इज मनन मलिक और आज तुम्हारा भाई तुम्हारे को एनालिसिस देने वाला है कि जो भी पिछले 7 सालों में अकाउंट्स के पेपर में पूछा गया है उससे क्या मुझे जो समझ में आया है उससे मैं तुम्हारे को सारी चीजें आज बताने वाला हूं कि कैसे एमसीक्यूज तुम्हें पूछे जा रहे हैं अकाउंट्स के पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से किस टाइप का हर साल आ रहा है, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है ना, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, वो सारी चीजें मैं आज तुम्हें बताऊंगा। एमसीक्यू किस चैप्टर से कौन से रिपीट होते हैं वो चीजें मैं तुम्हारे को बताऊंगा, और कैसे तुम अपने आप 60 नंबर 60 मार्क्स पक्के कर लोगे इस वीडियो में। ये सारी बातें आज मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं। तो अकाउंट्स में मेरे भाई अब ना ट्रेंड बदल गया है। पहले आपको सीधे सीधे सवाल आते थे, अब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आ रहे हैं, केस स्टडीज आ रही है, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे ये सारी चीजें मैं तुम्हारे को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कॉपी पेन निकालो, ठीक है। अब बहानेबाजी का टाइम नहीं है, वक्त आ गया पढ़ाई करने का। तो कॉपी पेन निकालो, क्योंकि कोई सत्संग नहीं चल रहा कि तुमने वीडियो देख लिया और तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। नोट्स बनाओ साथ साथ, जो चीजें आज के वीडियो में बता रहा हूं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज तुम अपने रजिस्टर में लिखो ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन इस साल की बेस्ट हो। तो हर एक चैप्टर से ना कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं, तो जिस चैप्टर से जो टॉपिक बार बार रिपीट हुए वो सारे टॉपिक्स मैं तुम्हारे को आज बताने वाला हूं। इन टॉपिक्स को अगर तुमने कर लिया तुम्हारे 60 नंबर 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, 60 नंबर आज तुम पक्के करके जाओगे। सारे नोट्स ध्यान से बनाना। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं और सारी बातें बताऊंगा। एक एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा, ठीक है। और ये सारी बातें 7 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक तुम्हारे को पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से आने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे एमसीक्यू आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एमसीक्यू आता है। पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी पे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारी थ्योरी है ना, थ्योरी में पार्टनरशिप डीड पढ़ लेना कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तब कैसे कैसे हमारा ट्रीटमेंट होता है, ये सारी पॉइंट्स पढ़ लेना। और थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप तुम्हारा जो है, थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप डीड, सिर्फ डीड की बात करो, 1 नंबर 1 एमसीक्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। टोटल वेटेज इसकी 6 होती है, कभी 7 होती है, कभी 8 होती है। तो फंडामेंटल तुम्हारा 6 से 8 नंबर का ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुडविल की। एक एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मेरे किसी भी छोटे भाई छोटी बहन को अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ गई तो बिना शर्म के बिना टेंशन के नीचे तुम कमेंट करना, और तुम एक बार कमेंट करके तो देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाएगा, ठीक है। जिस भी टॉपिक में जो मैं यहां बता रहा हूं, अगर तुम्हें दिक्कत है, मुश्किल लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, वहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने, कोई भी दिक्कत आ रही है, कमेंट करना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आएगा उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तुम एक बार कमेंट करके देखो, ठीक है। अब बात करेंगे आगे गुडविल की। गुडविल में यार तुम्हारे को एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू आने का चांस बहुत कम है, बहुत कम। आई थिंक मैंने तो देखा नहीं, शायद एक आध बार कभी आया। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड करके चले जाओ, ठीक है। एडजस्टमेंट्स उनकी करके चले जाओ। गुडविल के 3 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई, आपको चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में जॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि चेंज इन पीएसआर का ना ऐसे डेडिकेटेड क्वेश्चन कई बार है ही नहीं। अगर खाली चेंज इन पीएसआर की बात करूं तो कभी कभी वो 0 मार्क्स का है, लेकिन चेंज इन पीएसआर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे एडमिशन चैप्टर का ना बेस बनते हैं, ठीक है, मजबूती देते हैं उसको। तो चेंज इन पीएसआर प्लस एडमिशन 6 से 10 मार्क का है। एमसीक्यू यहाँ पे तुम्हारे को ये न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो वाले जो क्वेश्चन है वहां से तुम्हारे को एमसीक्यू आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये कौन सा टॉपिक है तुम्हारे को, चेंज इन पीएसआर में गिवन होता है कि रेशियो बदली है, अब बताओ कैसे जर्नल करेंगे। इफ जनरल रिजर्व इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर इफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो एक पास सिंगल जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे को एडमिशन रिटायरमेंट में ऑलमोस्ट हर साल चॉइस मिली है। क्या क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। बहुत ध्यान से सुनो, मैंने बैलेंस शीट नहीं बोला, आपको कुछ टाइम से यही पूछ रहा है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो चॉइस हो रही है एडमिशन रिटायरमेंट में 6 नंबर की, ठीक है। तो 6 नंबर का
आपको रिटायरमेंट से आएगा या फिर एडमिशन में चॉइस आ रही है। ये ट्रेंड बता रहा हूँ, ये ट्रेंड है, ठीक है। ऐसा 100% तुम्हारे पेपर में होगा वो नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता आया है ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये जो 6 to 8 है तो फिर वो एमसीक्यू है, ठीक है, फिर एक एक नंबर का एमसीक्यू है। तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट मैंने तुमको बता दिया। रिटायरमेंट डेथ में भी चॉइस आती है, ठीक है। तो एक एमसीक्यू आ जाता है डेथ में और एक 3 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें कितनी बारी चॉइस आई है रिटायरमेंट और डेथ में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा भाई, लोन अकाउंट। डेथ चैप्टर तुम्हारा छोटा चैप्टर है, ठीक है। लोन अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो उसका है वो तो बहुत आसान है। अगर तुम रिटायरमेंट एडमिशन कोई भी कर रहे हो तो डेथ का कैपिटल अकाउंट तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। मेन के उसका लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है। डिसोल्यूशन तुम्हारा 4 से 5 का आएगा। इसमें तुम्हारे पे क्या इंपॉर्टेंट है भाई, एक है जर्नल, एक है रियलाइजेशन। अब इसमें तुम बोलोगे आपने तो सब कुछ बोल दिया भाई, लोन अकाउंट भी तो बनता था इसमें, ठीक है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट भी तो बनता था, वो इतना नहीं पूछा गया। वो बोलता है खाली प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन खाली बनाने को पूछा जाता है और एक एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। तो वो जर्नल बेस्ड एमसीक्यू होता है, 4 ऑप्शन होती है, उसमें से करेक्ट जर्नल एंट्री तुम्हें पिक करनी होती है, ठीक है। ऐसा मोस्टली ट्रेंड तुम्हारा चलता है। तो ये पूरी पार्टनरशिप की मैंने बात की है, पूरी पार्टनरशिप आपकी आनी है 36 मार्क्स की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी बुक 2 पे। तो बारी आ गई है हमारी लाल वाली किताब की, और ये लाल वाली किताब तुम्हारी है कंपनी अकाउंट्स की, और ये आती है टोटल 24 मार्क्स की। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में तुम्हारे को शेयर्स चैप्टर के बताना, और इसकी वेटेज देखो कितनी हेवी वेटेज है यार, ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का तो हर साल आया, मतलब हर साल मैंने 14 का देखा और इससे ज्यादा का भी आया। तो इसमें देखो भाई क्या टॉपिक है, बैलेंस शीट का एक कंफर्म्ड क्वेश्चन तुम्हारे को 4 नंबर का देखने को मिलने वाला है, उसका 1 शॉट वीडियो तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। तो बैलेंस शीट कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, कंफर्म आना ही आना है। बैलेंस शीट, इश्यू ऑफ शेयर्स की शेयर कैपिटल कोई नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा इसमें तुम्हारे को 4 फीचर री इश्यू पे आता है, कैपिटल रिजर्व निकालना होता है। इसमें जो मैंने नोटिस करा है वो क्या किया है, या तो आपको छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे देगा कि भाई पार्ट ए पार्ट बी जिसमें 4 फीचर और री इश्यू करना होगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, ठीक है। या फिर वो क्या करता है, कभी कभी एकदम फुल फ्लेज क्वेश्चन भी दे देता है, प्रो राटा वाला। अब प्रो राटा में जो तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना फुल फ्लेज, उसमें कभी कभी चॉइस होती है, और चॉइस कैसी आ जाती है कि या तो आपको प्रो राटा होगा हेवी, ओवर सब्सक्रिप्शन और पता नहीं क्या क्या, और कभी कभी चॉइस में हो जाता है बिना प्रो राटा वाला, मतलब नॉर्मल केस, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल केस है ना मेरे भाई, वहां तुम्हारे पंखे खुल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल केस में वो कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस इतना खतरनाक डालता है ना कि कहीं ना कहीं प्रो राटा आसान होता है। तो जब भी चॉइस आए तुम्हारे पेपर में तो प्रो राटा वाला सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि कई बारी वो क्या करता है, प्रो राटा के साथ विदाउट प्रो राटा चॉइस में देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो प्रो राटा वाला करना थोड़ी समझदारी होती है, तो ध्यान से देखना। अच्छा अब यहाँ पे 14 मार्क्स से ऊपर है, तो एमसीक्यू यहां से कंफर्म्ड आने, दोनों चैप्टर से, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर से एक एक एमसीक्यू कंफर्म्ड है, 1 एमसीक्यू कंफर्म्ड है। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 4 नंबर का मिनिमम 4 फीचर री इश्यू आएगा, और 4 नंबर का तुम्हारा बैलेंस शीट आएगा, साथ साथ एमसीक्यू आएगा। तो ये इसका पैटर्न हो जाएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, इसकी वेटेज 7 नंबर से 10 नंबर की देखी जाती है, और यहां पर तुम्हारे को मेन टॉपिक्स है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, ये करके जाना। इसमें और छोटा चैप्टर है और इसी में से ही आता है, हर साल यही पूछता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। साथ साथ आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इसके 6 केसेस होते हैं, ये जरूर से करके जाना है, बहुत ज्यादा पूछता है। फिर है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वो था जिसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर निकलती थी ना, वो वाला था तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन। वो हालांकि दोनों चैप्टर्स में है, लेकिन डिबेंचर से आ जाता है मोस्टली, क्योंकि शेयर्स में और बहुत सारी चीजें हैं पूछने वाली, ठीक है। तो ये तुम्हारी बुक 2 मैंने तुम्हारे को बता दी है, ये तुम्हारी आएगी 24 मार्क्स की। और जो तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, वो इसी कंपनी वाली बुक में हो रहा है। जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, वो यहां पर आ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। क्या बोलते हो, प्रैक्टिस शीट्स बना दूं, इसकी प्रैक्टिस शीट शेयर कर दूं, क्या बोलते हो, कमेंट करना। अगर कमेंट आएंगे तुम्हारा भाई मेहनत करके तुम्हारे को अच्छी अच्छी शीट्स बनाकर देगा। तो नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं हमारी थर्ड बुक, ग्रीन वाली बुक पे। ये तुम्हारी 20 मार्क्स की आती है। अब चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड इसके मैं तुम्हारे को बता देता हूं। तो भाई मेरे भाई यहाँ पे जो तुम्हारा पहले 2 चैप्टर है ना, ये 3 से 4 मार्क्स के आते हैं, जिसमें चैप्टर 2 आपका थ्योरी का चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे नाम मैंने लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हेडिंग सब हेडिंग 3 नंबर की, हेडिंग सब हेडिंग पार्ट बी में 3 नंबर की कंफर्म आती है। साथ साथ एक एमसीक्यू इसमें से जरूर आता है, जो इन दोनों में से कहीं ना कहीं
आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज में ना मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना स्टेटमेंट ऑफ P&L के क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर्स था ना, वहां पे एक बैलेंस शीट का वो कंफर्म क्वेश्चन दे देता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L का वो फॉर्मेट तुमसे चेक कर सकता है। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा और एक MCQ तुम्हारे को कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज में एक MCQ मिनिमम आना ही आना है। साथ साथ अकाउंटिंग रेशियोज में यार मैं तुम्हें बताऊं, कोई रेशो कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है सेट्स आते हैं। ठीक है, 3-3 सेट आते हैं, तो रेशोज बहुत सारी हैं, तो हर रेशो किसी ना किसी में डाल देता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये रेशो कर जाओ। बट एक चीज नोटिसेबल जो है वो मैंने ये नोटिस करी कि आपकी जो लिक्विडिटी रेशो है, करंट रेशो और क्विक रेशो, ये सबसे कम पूछी गई है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी कि ये कम पूछी गई है। तो इनके अलावा जो बाकी रेशोज है ना, उस पर तुम लोग अच्छे से ध्यान दे देना। कैश फ्लो में हर साल रिपीटेडली तुम्हारे को कुछ 2-3 एडजस्टमेंट ही पूछ रहे हो, और वो कौन सी एडजस्टमेंट है मैं तुम्हें बताता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट है। आपको इसमें बोले यार ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो कुछ गारंटी नहीं है, कभी ऑपरेटिंग आती है, कभी इन्वेस्टिंग आती है, कभी कोई 2 आती है, कभी फुल फ्लेज आता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स की, आपके पास 2 एडजस्टमेंट होती हैं, वही वाली उन दोनों में से कोई एक आ रही है। परचेज ऑफ मशीनरी जो तुम्हारी इन्वेस्टिंग में जाती है, उसमें कोई भी केस आ जाता है, कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, कभी विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो तुम्हें पढ़ना है इन्वेस्टिंग वाला। थर्ड में तुम्हारा जो एक जो डिबेंचर्स इशू है या रिडीम्ड है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है या मिडल ऑफ द ईयर है, उससे तुम्हारी कैलकुलेशंस पे जो इफेक्ट पड़ता है। ये तीनों मोस्ट रिपीटेड हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे को अपने माइंड में रखनी है। एंड ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहेगा, और जिसमें भी तुम्हें दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट करना, और एग्जाम तक मैं तुम्हारी स्क्रीन पे आता रहूंगा, और ऐसे ही टॉप करा कर ही मैं तुम्हें यहाँ से अलविदा लूंगा।